पंचम मानव सेवा एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने द्वारका सेक्टर 24 के शमशान घाट में नवनिर्मित अस्थि गृह के उद्घाटन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि निगम पार्षद श्रीमती मनीषा सहरावत जी, निगम पार्षद श्री रामनिवास गहलोत व अन्य गणमान्य लोगों ने रिबन काटकर नवनिर्मित अस्थि गृह का लोकार्पण किया। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। सेक्टर 24 में हमारे इंद्रजीत भाई साहब ने जो अस्थि गृह शमशान घाट की जो देख रेख करी है, ये एक बहुत ही सराहनीय है। यहाँ आकर हर मनुष्य को इतनी शांति मिलती है। हमारा आखिरी स्थान यही होता है और आज की जो जनरेशन होती है उनको यही मोटिवेट करते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं यहाँ पर आकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो द्वारका सेक्टर 24 का शमशान घाट बनाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय है और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आज जितने यहाँ सब मेहमान आए थे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 24 में, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। सर, हमारे यहाँ ना एक अस्थि गृह था जो पिछले कई सालों से बहुत छोटा सा था और जिसके अंदर एक किस्म की छोटा होने के लिए उसके अंदर हुमस वगैरह या उसके अंदर घुस नहीं सकते थे। तो एक आइडिया ऐसा आया कि हमारे पास अगर इतना स्पेस है तो हम मेन क्या है, संस्कार होने के बाद जो हमारे नेक्स्ट डे या चौथे के बाद फूल वगैरह उठाते हैं तो उनके रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हवादार जगह बनाई जाए। तो वो दिमाग में आया, तो इसके लिए वो हमने उसका MCD को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बेनती परवान करी, उन्होंने हमारी बात को माना और ये हमारा नया अस्थि गृह यहाँ बनवा के दिया, जिसकी हम बहुत सख्त जरूरत थी पिछले कई सालों से। सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? नहीं, MCD वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत सहयोग दिया उन्होंने। मैंने एक ही लेटर लिखा उनको, ज़्यादा मैंने उनको कुछ कहा नहीं। हाँ, लगे 5-6 महीने लगे। उन्होंने अपना बजट सेक्शन जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो उन्होंने की और यहाँ का जो कार्यक्रम है जो मैंने उनको यहाँ के 4-5-6 काम बोले थे, उन्होंने यहाँ पे MHO डॉक्टर अशोक रावत जी का धन्यवाद करूँगा और यहाँ पे डॉक्टर अनिकेत होते थे DHO, उन्होंने बहुत सहयोग करा है इस अस्थि गृह बनवाने में और हमारा सहयोग किया उन्होंने यहाँ पे। सर, अंतिम संस्कार जुड़ी इस सुविधा को लेकर लोगों में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएगी? भाई साहब देखो, मैं तो यहाँ पिछले 3 साल से ये जोर लगा रहा हूँ कि पेड़ बचाए जाए, क्योंकि पेड़ आने वाले टाइम में हमें मिलेंगे नहीं। जिस ढंग से हमारी सरकारें और हमारी गवर्नमेंटें लगी हुई है ना, हाईवे के नाम पे, मॉल बनाने के नाम पे, ये पेड़ हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी आगे जाके, हम पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। पंचम मानव सेवा एवं एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा इससे पहले कौन कौन सामाजिक कार्य किए गए? इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा फ़ीस नहीं भर पा रहा उसकी फ़ीस दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मेन हमने आर्मी वालों पूरे, मुझे लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जो हमने एक उपराला किया कि जो आर्मी के जवान हैं, अगर उनकी डेथ होती है, जो उन पर डिपेंडेंट है, उनकी वाइफ है या उनका जो भी है, उसका हम फ्री में क्रिमेशन करेंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कहीं है। बहुत लोगों ने सराहा इसको, क्योंकि ये कार्यक्रम, ये लास्ट जर्नी ऐसी है, कोई किस हालात में गुजर रहा है, कोई किस हालात। कभी यहाँ गोयला डेयरी है, छोटी झुग्गी झोपड़ी से लोग आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनका फ्री में कर रहे हैं। माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, हमारे साथ में यहाँ पे एक CNG का यूनिट लगा हुआ है और करोड़ों रुपए का यूनिट है वो यहाँ जो चल रहा है। तो मैंने पीछे एक वीडियो भी बना के डाली थी कि CNG अपनाओ और पेड़ बचाओ, CNG अपनाओ पेड़ बचाओ। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमने जो यहाँ पे भी वुडन वाले में भी हमारे को MCD से एक ऑर्डर आ गया है ग्रीन पार्क का, और द्वारका सेक्टर 24 का जो कन्वेंशन ग्राउंड है वो उपलों पे ही करेगा। तो उसी मद्देनज़र में हमने एक यहाँ पर बायोफ्यूल का उपला, जो कि पंजाब की और जो हरियाणा की जो खेती बाड़ी से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो उसकी पराली बचती है, जो सरसों की पराली बचती है, वेस्टेज ऑफ परालीज या जो हमारी फसलें होती हैं उनकी जो वेस्टेज होती है, उससे वो एक प्रोडक्ट बनाया गया, उसको बायोफ्यूल करें, उसमें पोल्यूशन भी कम है। वो हमने यहाँ पे अपना लिया है। पिछले हम उसमें 6-7 संस्कार कर चुके हैं। ठीक है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी, क्योंकि वुडन तो हमने बचानी है, पेड़ काटने से बचाने हैं। तो अच्छा उपराला, हमें MCD से भी ऑर्डर आ गया कि आप उपलों पे करो, तो हम बायोफ्यूल पे आ गए हैं। तो मैं MCD वालों का, डॉक्टर अशोक रावत जी का, अनिकेत जी का, हाँ, डॉक्टर संतोष तंवर जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। उन्होंने हमारी फाइल को जल्दी से जल्दी मूव करा के ये इतना बड़ा उपराला उन्होंने हमारे साथ किया है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी उम्मीद करूँगा कि जो हमारे MHO हैं, DHO हैं, वो हमें यहाँ से सहयोग देते रहेंगे। और जितने भी आज सारे यहाँ पे मैं
डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद दूँ, डॉक्टर UN बराई जी का, उन्होंने हमारी बेनती परवान करी। राम निवास जी आए, मनीषा सहरावत आई और बहुत सारे लोग RW से आए थे, बहुत सारे मोजिज़ लोग आए थे, उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं हरीश कौर माटा गुरुद्वारा सिंह सभा 11 सेक्टर की स्थित सत्संग की प्रधान हूँ और ये सेवा हमारे गुरुद्वारे को दी गई है, जिसमें मजीठिया जी को ये कार्य सुपुर्द किया गया है शमशान घाट को संभालने का। वो ये सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, हर तरह से सफाई का, फ्री जल सेवा का और गरीबों के लिए मुफ्त में बिना पैसे लिए उनके दाह संस्कार का सारा काम ये गुरुद्वारा की कमेटी मिलजुल के संभाल रही है। इस फार्म हाउस में इतनी सफाई का ध्यान है, पेड़ पौधे हैं कि इस शमशान घाट का उन्होंने वो एक फार्म हाउस की तरह मेंटेन करा है। जो भी यहाँ आता है वो बहुत खुश होकर जाते हैं और इस शमशान घाट को दिल्ली के दूसरे तीसरे स्थान दिया गया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे पातशाह 11 सेक्टर के गुरुद्वारे को ये सेवा दे और मजीठिया जी इसी प्रकार से अपनी सेवा को संभालते रहें। और जो भी अब आज 80 उसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पर सबकी अस्थियाँ वहाँ पर जो चाहेंगे रख सकते हैं, लॉकर बना लिए गए हैं और दिन प्रतिदिन और भी जो भी सेवाएं हम लोग कर सकेंगे करेंगे। बस वाहिगुरु सच्चे पातशाह इस कमेटी के ऊपर, मजीठिया जी के ऊपर अपना मेहर पर हाथ रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो यहाँ पर संस्था काम कर रही है ये बहुत ही सराहनीय है और एक के काम के पीछे जो पहले यहाँ पर हम देखते थे जब MCD के हैंडओवर था तो यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जो इस संस्था ने काम किया है यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर और अच्छा काम किया है। एक एक चीज़ की सुविधा, गर्मी के अंदर लोग आते हैं तो बैठ के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम महाराज भट्ट है। ये जो अपना KP है यहाँ एक कश्मीर समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और आज जो ये सेक्टर 24 का जो शमशान घाट है यहाँ पे अस्थि घर का जो आज इनाग्रेशन होना था उसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो पंचमाना सेवा जो ये संगठन है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है ये रिवोल्यूशनरी है। यहाँ पे हर साल आते कुछ न कुछ नया मिलता है। यहाँ पे पूरे ज़माने के साथ चलते हुए नई नई चेंजेस हो रही है। जैसे अभी तक लकड़ी का प्रयोग हो रहा था, आज मैं देख रहा था बाहर यहाँ पे उपले आ गए हैं और आगे CNG की बात हो रही है। तो ये पूरे जो प्रकृति के साथ साथ जाना, मतलब एनवायरनमेंट को बचाते हुए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है उनका भी फटाफट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए, और ये सेवा जो करते हैं ये सेवा भाव ऐसे गुरुद्वारों पूरे सिख समाज ही सेवा भाव में लगे। और यहाँ का तो कुछ ज़्यादा ही है, जब से इन्होंने ये संभाला है, यहाँ गुरुद्वारा सिंह साहब सेक्टर 11 वालों ने संभाला है, तो तब से यहाँ की जो सेवाएं और बहुत अच्छी हुई है। सब कुछ वेल मैनेज है, वेल मेंटेन्ड है। और जैसे हम कश्मीर समाज से है तो हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ अलग से होती है रीति रिवाज, जैसे जो, तो इन्होंने हमें भी यहाँ पे साथ दिया। एक कमरा दे रहे हैं जहाँ पे हमारा सारा सामान रहेगा, उसमें भी बहुत सहयोग है इनका। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और थैंक यू करते हैं इन सब का। धन्यवाद। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सैक्टर 11 ਦੇ मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ दूर करने की कोशिश करांगे। थैंक यू वेरी मच। के नांगिया है। मैं यहाँ एक NGO है द्वारका में, स्नेह कुंज के नाम से।
मैं वहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं यह शमशान घाट सेक्टर 24 में। यहाँ पर अस्थि गृह का इनागुरेशन किया गया। पहले यहाँ पे अस्थियाँ रखने के लिए स्थान नहीं था, अब ये इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाया है और ये बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है और इस मतलब लोगों की सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा कार्य है। आज जिस तरह से मजीठिया जी और उनकी टीम पिछले कई सालों से ये सेक्टर 24 की जो शमशान भूमि है इस पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। और सबसे बढ़िया आज हमने देखा कि इन्होंने 29 अस्थि रखने की जगह बनाई है, जिसको इन्होंने अस्थि गृह का नाम दिया है। जिसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पता नहीं होता था किसकी जो अस्थि कहाँ रखी गई है, तो सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया है। आज कोई भी आएगा तो जिसकी अस्थि होगी उनकी रखी रहेगी और उनको एक आई कार्ड भी दे दिया जाएगा, एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको वो दिखाकर अगर कोई नहीं भी रहेगा तो उससे वो अपनी अस्थि को ले सकता है और फिर प्रवाह के लिए जा सकता है। तो मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस तरह से द्वारका में जो सेक्टर 24 का शमशान भूमि है इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। और हमने 2 काउंसलर भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने मांग की है अपने संस्था के माध्यम से कि ये जो बाहर की रोड है और अंदर की जो रोड है उसमें थोड़ा ध्यान दें और इसको रिपेयर करवा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी जो प्रॉमिस करके जा रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।